साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं दूध देने वाली बकरी के लिए एक ऐसा संतुलित आहार बताने जा रहा हूं जो कि सर्दी के मौसम के लिए वरदान साबित होने वाला है। पूरी की पूरी मात्राएं जो मैं अभी लिख करके बताऊंगा, यहाँ पे फिर लिखा हुआ जो आएगा उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिससे आप जो है कि कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। ये जो आहार है आपके बकरी के लिए शानदार साबित होने वाला है। तो इस संतुलित आहार को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं वो है अनाज। अनाज के तौर पर हम लोग मक्का ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, जिसमें उसकी मात्राएं जो है 35% रखेंगे। मक्का तो हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बाजरा की बात करें तो जाड़े में बाजरा अच्छा रहता है, क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है, इसलिए जाड़े में बकरी को गर्म भी रखेगा और ये दूध के उत्पादन में भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए अनाज में हम लोग मक्का और बाजरा रखेंगे 35%। मक्का और बाजरा की मात्राएं, या फिर इसके स्थान पर कोई और अनाज भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर मक्का नहीं मिल रहा तो गेहूँ भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी अनाज हो हम लोग उसकी मात्राएं 35% रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए 10 किलो का अगर हम बना रहे हैं संतुलित आहार, तो उसमें 35% हम लोग क्या करेंगे, अनाज ले लेंगे, जिसमें कि 3.5 kg की नियर अबाउट क्या आएगा, ये अनाज आ जाएगा हम लोगों का। इसके बाद हम लोग दूसरी सामग्री की बात करें तो मेथी और तारा मीरा। मेथी और तारा मीरा की मात्राएं की बात करें तो मेथी 500 ग्राम और तारा मीरा भी 500 ग्राम ही ले लें। दोनों मिला करके 1 किलो की मात्रा बना लेंगे और उस जो संतुलित आहार बना रहे हैं उसमें क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो तारा मीरा 500 ग्राम और मेथी भी 500 ग्राम लेना है। इसके बाद जो हमें अगला घटक लेना है वो है दाल की चूरी। दाल की चूरी, किसी भी दाल की चूरी ले सकते हैं। ये क्या करता है, बकरियों को खाने में स्वाद बढ़ाता है और दाल में प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से उनके ग्रोथ जो है अच्छे से हो पाती है। जो बकरियां दुबली पतली हैं वो जो है कि अच्छे से ग्रोथ कर पाती हैं और दूध भी अच्छा होता है। इसलिए दाल की चूरी को हम लोग 1.25 किलो के नियर अबाउट, मान लीजिए 1 किलो 300 ग्राम इसको रख सकते हैं। दाल की मात्राएं जो है अच्छे से रखें, अगर हो सके तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 1 किलो 300 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर एफर्ट कर सकते हैं आप तो उसमें मिला सकते हैं। इसके बाद हमें जो चीज़ लेनी है वो है खली। खली सरसों की ले सकते हैं, या फिर सरसों की बकरियां नहीं खा रही हैं, हो सकता है कितनी बकरियां जो होती हैं सरसों की खली नहीं खाती हैं। उस स्थिति में हम लोग क्या करें, किसी भी चीज़ की खली ले सकते हैं। तिल की ले लीजिए, सोयाबीन की ले लीजिए, या फिर किसी चीज़ की खली ले लीजिए। उसको क्या है कि खली को भिगो करके खली को रात में जैसे भिगो दिए तो सुबह में दे दिए, और सुबह में भिगो दिए तो रात में दे दिए। इसकी मात्राएं जो रखनी है 20% के नियर अबाउट रखनी है। खली जैसे 10 किलो की बाट हम लोग बना रहे हैं तो इसमें खली जो है 2 kg हम लोग डाल देंगे। खली के बाद हम लोग आते हैं अगले नंबर पे, तो हम चोकर ले सकते हैं। चोकर की मात्रा हमें जितना रखनी है 15%। 15% का मतलब कि 10 किलो का अगर बाट बना रहे हैं तो हम 1.5 किलो जो है कि चोकर ले सकते हैं। चोकर में फाइबर होता है और जिसकी वजह से बकरियां इसको अच्छे से खाती भी हैं, हल्का भी होता है, और फाइबर होने की वजह से उनके शरीर के लिए भी अच्छा होता है, और दूध देने वाली बकरियां जो है इसे खाएं तो उनके दूध में भी वृद्धि होता है। इसके बाद हमें जो अगली वस्तु लेनी है वो है हल्दी, सतावर और अश्वगंधा। तो हल्दी, सतावर और अश्वगंधा की मात्राएं मुझे ज़्यादा नहीं लेनी है, बहुत ज़रा सा इसकी मात्राएं अगर हम लोग ले लें, इसमें ऐड कर दें, जैसे हल्दी और सतावर और अश्वगंधा केवल बस 50-50 ग्राम, ज़्यादा नहीं रखना उसको केवल 50-50 ग्राम 10 kg के बाट में हम लोग मिला दें। 50 ग्राम हो गया हल्दी, 50 ग्राम सतावर और 50 ग्राम अश्वगंधा, इसमें क्या करना है, मिक्स कर देना है। तो इसके बाद हम लोग गुड़ को इसमें शामिल करेंगे। गुड़ की मात्रा जो है 250 से 500 ग्राम के बीच में हम लोग रख सकते हैं। सर्दियों के मौसम में जो है कि गुड़ जो होता है बकरियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम लोग उसमें साधारण नमक ऐड कर सकते हैं। नमक की मात्रा हम लोग 100 ग्राम के नियर अबाउट रख सकते हैं। 100 ग्राम नमक पर्याप्त रहेगा 10 किलो के बाट के लिए। अब क्या होता है कि इतने सारे अनाज देने के बावजूद भी बकरियों में प्रोटीन की, विटामिन्स की और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बकरियां हमेशा दुबली पतली सी रहती हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो है कि हम मिनरल मिक्सचर ला करके दे सकते हैं। तो मिनरल मिक्सचर में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और कई प्रकार के तत्व ऐसे मिलाए जाते हैं जिससे उनकी ये कमी पूरी हो जाती है। और ये सब देने के बावजूद भी हर हफ्ते में कम से कम एक बार मीठा सोडा ज़रूर दें, और कभी कभी सेंधा नमक या काला नमक बकरियों को चाटने के लिए दें, जिसके क्या होता है कि उनकी पाचन शक्ति जो कि अच्छी रहती है और उससे हम लोगों को एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिलता है। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार 2 बार बकरियों को सेंधा नमक का टुकड़ा
या फिर काला नमक का टुकड़ा या फिटकरी कुछ भी रख दें, जैसे वो उसको चाट सकें। और चाटने से क्या होता है, जो अंदर पाचन शक्ति उनकी होती है वो अच्छी होती है। लेकिन ये सब देने के पहले एक बात दिमाग में आना बहुत ज़रूरी होता है कि इतना संतुलित हम लोग आहार बना करके दे रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग अपने बकरी की डिवार्मिंग कर लें। डिवार्मिंग करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे डिवार्मिंग किया जाता है, उसमें कौन कौन सी दवाओं का उपयोग करना है। तो उस वीडियो को आप जो कि जा करके देख लीजिए पहले, और उस वीडियो को देखने के बाद पहले डिवार्मिंग कर लीजिए। डिवार्मिंग करने से क्या होता है कि पेट की जितने भी कीड़े होते हैं वे मर जाते हैं, जिसकी वजह और जितना भी वो अनाज खाती है तो उनके शरीर में लगता है, जिसकी वजह से वे तंदुरुस्त होती हैं और मोटा और तगड़ा बनती हैं और दूध भी अच्छा देने लगती हैं। और जब भी डिवार्मिंग करें तो कोई भी लीवर टॉनिक ला करके 10 दिन तक लीवर टॉनिक, डिवार्मिंग करने के बाद 10 दिन तक लीवर टॉनिक दे दें, ताकि जो उनका लीवर है वो भी अच्छे से मजबूत हो जाए और भोजन भी पचने लगे अच्छे से और उनको भूख भी लगे। और जब बकरियां खूब खाएंगी तो ऑटोमेटिक जो है कि उनकी कमजोरी दूर होगी। जब कमजोरी दूर होगी तो वो अपने जो है कि दूध लेवल पर आ जाएंगी, पीक लेवल पर आ जाएंगी और अच्छे से दूध भी देंगी, जिससे उनका बच्चा भी तंदुरुस्त होगा और बकरी भी तंदुरुस्त रहेगी।